अब तुम्हें लगता हो, अब तुम अगर भारत के समाज को बाहर देखो, देखो कैसे लड़ रहे लोग, अपर कास्ट लोअर कास्ट, हिंदू मुसलमान कैसे लड़ रहे, देखो सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, बाकी कोई किसी का भला नहीं चाहता। जो व्यक्ति भला चाहेगा वो नफरत नहीं फैलाएगा, वो शिक्षा फैलाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह। जो व्यक्ति भला चाहेगा ना, भला, वो नफरत कभी नहीं फैलाएगा। हमसे क्या मतलब, पड़ोसी से तुम पढ़ो यार। लेकिन 2024 का चुनाव है, an election is the breeding ground of casteism and communalism in India। चुनाव जो है ना, वो जननी है इसकी, जातिवाद की और संप्रदायवाद की। ये औसत दर्जे के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, सब, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, सब। किसी का नाम लेने का मतलब यह हुआ कि आप उसके विरोधी हैं, बाकी होंगे आप समर्थक हैं। किसी का नाम लिया ही नहीं है, सब। देख लो भारत की स्थिति, ऐसी परिस्थिति में कोई और आके लूट लेगा। अब मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए, एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है, और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो, और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा, डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा आगे? किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए। और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया, तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है। ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया, 100 गाली सुनी कृष्ण ने। भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहे हैं, भीष्म गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहे हैं, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे
तो तुम आदर्श बन जाओगे। और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर। और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, और जब आप अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था को बदलो। कानून बनाओ जाति व्यवस्था खत्म करने का। कोई अपनी जाति नहीं मेंशन करेगा।